नमस्ते मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील सोनी। मित्रों, आपके जहन में, आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि वैदिक हिंदू धर्म एकेश्वरवादी धर्म है जो निर्गुण निरंकार को मानता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ब्रह्मा विष्णु महेश मनुष्य के दिमाग में कब आए होंगे या उनकी मनुष्य द्वारा रचना कब की गई होगी? आइए हम खोज में निकलते हैं। हम इस विषय पर चिंतन करते हैं तो हमें ये दिमाग में आएगा कि एकेश्वरवाद तो होता ही है, इस एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। यदि हम अद्वैत थ्योरी पे जाते हैं हिंदू धर्म की, अद्वैत थ्योरी के अंदर ये होता है कि पूरे ब्रह्मांड का की आत्मा यानी ब्रह्म मान लिया जाता है। पूरी ब्रह्मांड की आत्मा को ब्रह्म मान लिया जाता है। उसी की प्रतिछाया आत्मा को मान लिया जाता है जो हर जीव के अंदर है, चाहे वो मानव हो, चाहे अन्य जीव हो या वनस्पति हो। और आत्मा और परमात्मा को एक ही मान लिया जाता है, यानी एक ग्रुप में डाल दिया जाता है। दूसरे ग्रुप में पूरे ब्रह्मांड को यानी मैटर को डाल दिया जाता है। जो भी दिखाई दे रहा है आपको, भौतिक वस्तु जो भी दिखाई दे रही है, वो एक ग्रुप में डाल दी जाती है। दो ग्रुप बना दिए जाते हैं। ये तो हुई निर्गुण निरंकार की के बारे में बात। अब आते हैं हम सगुण साकार के बारे में। सगुण साकार में ये होता है कि जो मैटर है, यानी पूरे ब्रह्मांड के अंदर दो ही चीजें दिखाई देती है, या तो जीवित दिखाई देता है या भौतिक वस्तुएं दिखाई देती है, यानी पत्थर हो गया, टेबल हो गया, वगैरह वगैरह जो भी हो गया। अब जीवित तो सारे एक ग्रुप के अंदर आ गए, जीवित का की आत्मा एक ग्रुप में आ गई। जो मैटर नहीं है, नॉन फिजिकल मैटर है, तो एक ग्रुप में आ गई। तो फिजिकल मैटर एक ग्रुप में आ गया। अब फिजिकल मैटर हकीकत में तो शरीर हो गया। यदि पूरे ब्रह्मांड की आत्मा ब्रह्म है तो जो शरीर है वो पूरा ब्रह्मांड हो गया। ये इसका तार्किक अर्थ हुआ। इसका मतलब यदि ईश्वर है, पूरी ब्रह्मांड की आत्मा ब्रह्म है, तो उसका शरीर पूरी ब्रह्मांड ही हो गया, सारा शरीर ब्रह्मांड हो गया। ये दूसरा एक सिद्धांत है जिस जो पहले वाला जो शंकराचार्य ने दिया था 600 ईस्वी के आसपास, 700 ईस्वी के आसपास, और ये दिया गया था 1200 ईस्वी के आसपास रामानुजाचार्य के द्वारा। रामानुजाचार्य विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे, और उसके बाद में जितने भी वेदांत पर भाष्य लिखने वाले जितने भी साहित्यकार आए या विचारक आए, वो सारे इसी मैटर, इसी पे चलने वाले थे। वो आत्मा और ईश्वर को एक नहीं मानते थे, ईश्वर को अलग मानते थे। आत्मा और ब्रह्मांड को, यानी जो ये मैटर दिखाई देता है, उसको एक मानते थे, अलग ग्रुप में डालते थे। ये सिद्धांत रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्म हम सजीव है, उसका शरीर हो गया एक तरीके से। तो शरीर है तो उसके अंदर कोई भी ऐसा मिथक, यानी जैसे शिव है, शिवजी है, विष्णु है, ब्रह्मा है, जो हमारे काल्पनिक देवी देवता हैं, वो एक तरह से ईश्वर हो गए। ये इस दर्शन का तात्पर्य है, इसका अर्थ है, यूं समझ सकते हैं आपने। तो ब्रह्मा विष्णु महेश दो तरह से कल्पना में आए। एक तो मनुष्य ने सोचा होगा, मनुष्य ने जब ईश्वर का मानवीकरण किया होगा, तो उसके बारे में उसमें दो विचार आए होंगे कि यार ईश्वर एक तो काम, अकेला तो काम थोड़ी करेगा। जिस प्रकार किसी राजा के बहुत सारे मंत्री नीचे होते हैं, सैनिक होते हैं, और ये अभी अभी देख लीजिए आप, कोई शासन का प्रधानमंत्री हो गया, राष्ट्रपति हो गया, उसके नीचे पार्लियामेंट होती है, तो उन्होंने कल्पना की होगी कि ये कार्य का विभाजन हुआ होगा। यानी जन्म देने वाला ब्रह्मा हो गया, पालनकर्ता विष्णु हो गया, और जो नष्ट करने वाला या अंतोगतवा उसको उसी हो गए। ये तीन भागों में कार्य का विभाजन हो गया। और इसी तरह ये तीन गुण होते हैं प्रकृति के अंदर, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। इसी से प्रकृति के अंदर निर्माण और विखंडन चलता रहता है, नष्ट होना चलता रहता है। नष्ट नहीं होती, रूप परिवर्तन होता है, यूं कह सकते हैं आप।
प्रकृति के अंदर कोई भी चीज नष्ट नहीं होती, मैटर हमेशा ही रहता है। तो हम लेते हैं अभी सतोगुण के हिसाब से तो हो गए ब्रह्मा, और रजोगुण के हिसाब से विष्णु हो गए, और तमोगुण के हिसाब से शिव हो गए। यानी बंदा तो एक है, उसके 3 रूप हो गए। अब 3 रूप कैसे हो गए उसको एक तरीके से और बताया जा सकता है। जहाँ मान लो कोई टीचर है, वो स्कूल में जाता है तो गुरुजी हो गया, और वो बाजार में सब्जी लेने चला गया तो वो ग्राहक हो गया, और वो घर पे आ गया तो बच्चों के लिए माँ बाप हो गया। इस तरह हम समझा सकते हैं। यदि हमने ईश्वर का जो मानवीकरण किया वो 3 भागों में तो कर दिया। अब वो मनुष्य के रूप में किया, जेंट्स के रूप में, तो जेंट्स होगा तो उसकी पत्नी भी होगी, लेडीज होगी। इसी तरह हमने पार्वती हो गया, सरस्वती हो गया, और लक्ष्मी हो गया। इस तरह हमने 3 देवियां भी सोच ली। जब ईश्वर को बहुत बड़ा डिपार्टमेंट दे दिया है तो देवियों को भी तो डिपार्टमेंट छोटा थोड़ी रखेंगे, बड़ा ही रखेंगे ना। तो फिर कल्पना उसी हिसाब से चलती रहती है। शिव के साथ में शक्ति यानी पावर का डिपार्टमेंट दे दिया, और ब्रह्मा के साथ में सरस्वती, जिनको हमने ये जो वाद्य संगीत वगैरह का जो या बुद्धि है उसका डिपार्टमेंट दे दिया, जो भी देना था हमने अपनी कल्पना से। और अब रहे विष्णु, तो विष्णु के की पत्नी श्री लक्ष्मी जी, तो उनको लक्ष्मी यानी धन संपदा की देवी माना। अब यदि परिवार हो गया तो उसके बच्चे भी होंगे, तो बच्चे होंगे तो जैसे कार्तिकेय है, शिव है, उनका परिवार हो गया। तो देवताओं का विस्तार लगातार चलता रहा पुराणों का, और लेखन कार्य चलता रहा। अब बहुत सारे ऐसे आदमी हुए इतिहास के अंदर, वो इतिहास मानते हैं, वो धार्मिक आधार पर तो इतिहास माना जाता है, और कुछ उसको मिथक मानते हैं, जैसे रामायण है, महाभारत है। तो रामायण महाभारत में उस समय के लीडर रहे होंगे कोई, यानी श्री रामचंद्र जी उस टाइम के सुपर पावर या मजबूत आदमी रहे होंगे, जिन्होंने रावण को उस टाइम की जो मजबूत हस्ती को हराया होगा हमारे धर्म ग्रंथ के हिसाब से, रामायण के हिसाब से। तो वो भी पावरफुल हो गए, तो वो उसके अवतार हो गए। देवता यानी देने वाला, और अवतार यानी तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उस समय की सबसे ज्यादा पावरफुल व्यक्ति। इस तरह हमें ने मानवीकरण किया ईश्वर का। ईश्वर का मानवीकरण इसलिए जरूरी हो गया, ईश्वर यदि निर्गुण निरंकार हो गया तो उसकी पूजा नहीं की जा सकती। पूजा कैसे करोगे आप? या तो आप कर्म के द्वारा, यानी ड्यूटी, आप यदि सैनिक है तो सेना का काम कर लेंगे। अब यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, कोई भी काम करते हो, वो अपने तरफ से अच्छी तरीके से कर लेंगे। एक तो ड्यूटी द्वारा हो गया। दूसरा ज्ञान योग, यानी ज्ञान, भक्ति योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, और कर्म योग हो गया। तो ज्ञान योग में क्या होता है कि आपके अंदर भी आत्मा है, पूरे ब्रह्मांड के हर जीव के अंदर आत्मा है। तो जितनी भी आत्मा है यानी अपने कम्युनिटी होगी, एक ही चीज होगी उसके अंदर। तो हमारा दायित्व तो बनता है कि हर चैरिटी करें, या तन द्वारा, मन द्वारा और धन द्वारा समाज की, सोसाइटी की सेवा करें। ड्यूटी करें, या मतलब सोसाइटी की सेवा करने का मतलब चैरिटी करें, चाहे किसी तरीके से करें, उनका सहयोग करें। ये हो गया ज्ञान योग। अब हो गया भक्ति योग। भक्ति योग के लिए क्या है, यदि भक्ति योग करना है आपको तो निर्गुण निरंकार में नहीं हो सकता, ईश्वर है ही नहीं, कल्पना कैसे किया जाए, आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसी तरह मैंने आपको बताया था, इसी तरह मनुष्य ने कल्पना की ये 3 देवी देवताओं की, और उसके बाद में ये बढ़ता गया कारवार। अब जो ब्रह्मा विष्णु महेश मनुष्य ने जो कल्पना की थी वो इसीलिए की थी कि उसको सगुण साकार हकीकत में एक ईश्वर का डोमिनेटेड हो गया, या ईश्वर का सगुण रूप हो गया उसका, कह सकते हैं आप। हम ईश्वर को नहीं देखा, हमने ईश्वर को नहीं देखा, न हम जान सकते, उसकी हमने कल्पना कर ली और एक मूर्ति बनाई और वो मंदिर के रख दी और उसके अंदर पूजा कर दी। ये भक्ति योग हो गया। जो व्यक्ति कर्म योग
और ज्ञान योग को नहीं जानते हैं आम जनता, वो भक्ति योग भी कर सकते हैं। एक ऑप्शन तैयार हो गया। इस तरह ब्रह्मा विष्णु की महेशी मनुष्य ने कल्पना की। बाकी ईश्वर तो एक ही है, यानी इस हिंदू धर्म के अंदर बहुदेववाद भी है और एकेश्वरवाद भी है, निर्गुण निरंकार भी है और सगुण साकार भी है। ये विचार हिंदू धर्म के अंदर है, विश्व के अंदर और किसी धर्म में नहीं है। ये समय के साथ परिवर्तन रहा है और विचारों का इसमें स्वागत होता रहा है। समय के साथ में परिवर्तन आना ही अच्छी बात है। आपको ये वीडियो कैसे लगा बताइएगा। गलती रह सकती है आदमी के अंदर। धन्यवाद मित्रों, और आपने समय दिया। कृपया इसको सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।